प्यारे दोस्तों, मैं अपने ज़िंदगी में लीडर तलाश करता रहा, एक सच्चा लीडर, और नहीं पाया। बहुत खोजा, हर जगह खोजा, जहाँ जहाँ काम किया वहाँ खोजा। वहाँ अगर कोई मिला, बड़े बड़े पद पर बैठा हुआ एक अहंकारी दुष्ट व्यक्ति जो केवल अपने ही आप को दुनिया का सबसे तोप समझता था और बाकी कर्मचारियों को जानवर की तरह व्यवहार करता था, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी। उसको अहंकार था उसके पोस्ट का, उसके पद का, उसके पोजीशन का, और वो कभी भी अपने लोगों के साथ इंसाफ करता ही नहीं था। ऐसे ही देखा। और मैं रहा हूँ शिष्य बुद्ध और विवेक का। मैं रहा हूँ शिष्य उन महापुरुषों का जिनका नाम है सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। गुलामी मुझे पसंद नहीं। मैं आज़ाद भारत का महान सपूत, एडवेंचर मैन, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। मैं अपनी परिभाषा खुद देता हूँ, मैं अपना डेफिनेशन खुद लिखता हूँ, मैं अपने भविष्य की रचना खुद करता हूँ। क्योंकि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इन विचारों से मेरे भविष्य, मेरे हर क्षण हर पल प्रेरित होते हैं। मैं अपने जीवन की रचना सद्विचारों से करता हूँ। सद्विचार है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आत्मनिर्भर सर्वभूतेषु। अब आप ही बताइए, जब इन विचारों से मैं प्रेरित हूँ तो दूसरों की बात सुनूं क्या? जिसने जीवन के रहस्य को समझा ही नहीं, जीवन के उद्देश्य को नहीं समझा, केवल जी रहा है जानवरों की तरह। जिस तरह जानवर स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है, शारीरिक शक्ति का एहसास होता है, लेकिन ज्ञान नहीं, विचार नहीं, बुद्धि नहीं, बल नहीं, विवेक नहीं, न मान दूसरों के लिए, न सम्मान किसी तीसरे के लिए। केवल खुद गर्ज इंसान अपनी अहंकार में, पद पोजीशन में लीन रहता है। अगर ऐसे दुष्ट को आप देखेंगे, बड़े बड़े लीडर मिलेंगे आपको, नेता मिलेंगे, बड़े बड़े पद पर आसीन मिलेंगे आपको, बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन आपको देखेंगे तो उनके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होगी, उसके चेहरे पर कभी प्यार और सम्मान की आभा नहीं होगी, अहंकार दिखेगा। मैं देखा ऐसे लोग, और मैं भिड़ गया इन लोगों से। जिस कंपनी में मैंने काम किया उसका नाम है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 30 साल की सर्विस किया मैं वहाँ, लेकिन प्यारे दोस्तों, एक भी लीडर नहीं मिला। वहाँ के लोग आयन और धरती से JCB से काट लेता है और बेच लेता है। बस ज़मीन से, भारत माता की कोख से आयन और मिनरल निकालता है और दिमाग में वही मिट्टी भर लेता है। न बुद्धि, न विवेक, न ज्ञान, न सम्मान, न मान। प्यारे दोस्तों, इन दुष्टों के बीच पलना बड़ा मुश्किल है। बड़ी जलन थी, इस ज्वाला में जलना कोई खेल नहीं था, लेकिन मैं सबको उसकी औकात का पता कर लिया। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, उन अहंकारियों को सबक सिखाया था। मैंने भी प्रण लिया, मैं सब कुछ दे दूंगा अपने लीडर के लिए, अपने देश के लिए, अपने संस्थान के लिए, लेकिन इन गद्दारों के सामने कभी नतमस्तक नहीं होगा, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ। हमारा भी उतना ही है, मान है, सम्मान है, हक है, जितना इसका है। ये भी अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, हम भी अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। मेरी माँ बहन जो झाड़ू लगाती है वो भी अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। और बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम CS मोहन था, वो चेयरमैन था। जब कभी भी मिनिस्टर आते थे स्टील के, जब कभी भी आते थे सेक्रेटरी स्टील इंडस्ट्री के, तो उन स्वीपरों को बुला के बोलता था कि देखो ये मेरी बहन, मेरी कलीग है। यस, विवेकानंद का शिष्य था। तो प्यारे दोस्तों, जो एक सचमुच लीडर होता है वो अपने लिए नहीं जीता है, वो अपने संस्थान के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जीता है। और उसे ये पूरा एहसास होता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि सारे लोग दिल दिमाग से उसके साथ चलने को तैयार नहीं हो। और उदाहरण है लेजर बीम। लेजर बीम में जितने भी बीम होते हैं एक ही फोटोन एनर्जी से एक ही दिशा में चलते हैं, और इसीलिए वो चांद तक जा सकता है, मार्स तक जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे लीडर बहुत कठिन है पाना,
क्योंकि सीहन के नहीं लहरे, हंसन की नहीं पान, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चल जमान। एक लीडर साहसी होता है, उसका लक्ष्य होता है, वो निर्णायक होता है, वो करुणामय होता है, वो दयावान होता है, वो सर्वशक्तिमान होता है। कभी भी अपने लोगों पर वो ब्लेम गेम नहीं खेलता है, अपनी जिम्मेदारी से कभी भागता नहीं है। अगर कभी विफलता होती है तो उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। सहानुभूति, करुणा, दया का स्रोत उसके दरिया दिल में बहता रहता है और वो व्यक्ति सबों का प्रिय पात्र होता है। अनंत ऐसे गुण हैं जो मैं बता सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, कोऑपरेशन होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए और सब लोगों को साथ लेके लक्ष्य को पाना तो पाना ही है। लक्ष्य नहीं है तो लीडर क्या है भाई। और लक्ष्य पाने के लिए अपने लोगों का सहयोग, अपने भविष्य में आगे बढ़ने की एक प्रतिस्पर्धा खुद से और बढ़ते ही जाना है, कदम ताल से बढ़ना है। इसीलिए ऋग्वेद में भी कहा है मेरे भाई, अगर ज़िंदगी में सचमुच लीडर बनना है तो ऋग्वेद का 191 वर्ष सुन लो। संगच्छध्वम संवदध्वम समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानम मंत्रः समिति समानम समानम मनः सच्चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रिये वह समानेनो हमेशा जुहोम्य समानो आकुति समानि हृदयानि वः समानम वस्ति यथा वह सुशासति। इसका शब्दार्थ है कि जो एक प्रगतिशील लीडर होते हैं वो सबको अपने साथ कदम ताल से कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। वो सब हमेशा एक ही सुर में बोलते हैं कि हम एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा कर्म ही पूजा है, हम करेंगे या मरेंगे, क्योंकि हमारा लीडर हमें सम्मान दे रहा है, हमें प्यार दे रहा है, हमारे संसार में जो भी प्रगति हो रही है उसका भागीदार मुझे बना रहा है और मुझे प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, हमें जोश पैदा कर रहा है और हमको कभी निराश नहीं करता। प्यारे दोस्तों, सारांश, बॉटम लाइन, हमने बहुत कम लीडर इस ज़िंदगी में देखा है, क्योंकि लीडर तो बहुत कम ही होते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहला नाम आता है हमारे परम गुरु, मानव रत्न, महापुरुष डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी पद्म भूषण साहब का। वो मानव रत्न है, दूसरों के दिए हुए उपाधि का कोई मतलब नहीं। व्यक्ति खुद अपनी परिभाषा लिखता है, क्योंकि मानवता से प्यार है, जीव जंतु पशु पक्षियों से प्यार है। वो महान लीडर है। इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ और देखिए उनका लोगो मेरे नस नस में, मेरे रोम रोम में, मेरे एक एक बॉडी के सेल में ऋण है। ऋण हो नहीं सकता उनसे, क्योंकि जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो आदर दिया, उसकी भरपाई नहीं होती। सहानुभूति की, प्रेम की, करुणा की कभी भी कोई भरपाई नहीं कर सकता। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्हें मुझे सम्मानित किया है और मैं वचन देता हूं गुरुदेव, जीवन के अंतिम सांस तक मैं आपके मापदंड पर खड़ा उतरूंगा। भूखे मर जाऊंगा, तड़पता रहूंगा, लेकिन कभी भी मैं आपके जो आदर्श से उससे विचलित नहीं होऊंगा और आपको भी प्रेरणा देता हूं। अब चलिए, मैं EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में कार्यरत हूँ, तो यहाँ एक और महान लीडर मुझे मिल गए। उनका नाम है, वो डायरेक्टर है EMLC, डॉक्टर रमन राव साहब। क्या आदमी है भाई, क्या दिलेर है भाई, क्या महान पुरुष है भाई, क्या ज्ञानी है भाई। चेहरे पर मुस्कान, दिल में महासागर की तरह प्रेम और करुणा अपने लोगों के लिए, और बुद्धि इतना कि विवेक और बुद्ध की बुद्धि, हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करना, हमेशा लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, और जिस व्यक्ति का जैसा गुण और स्वभाव है उसके अनुरूप उसे कार्यरत कर देना। मैं भी वही उनका एक शिष्य हूँ। जब उनसे पहली बार मिला तो मैं यहाँ आया था मेडिकल कोर्स पढ़ाने हिंदी में। अपने जितने भी हमारे पैरामेडिक्स है जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, गुरुदेव का यही आशीर्वाद था, मानवरत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी साहब का। तो डॉक्टर रमन राव साहब जब मुझसे घंटों बात की, 3 घंटा बात की, बड़ा कट्टर आदमी है भाई, बड़ा खतरनाक आदमी है। वो बड़ा ठोक ठठा के सर्टिफिकेट देते। तो जब बाद में 3 घंटे हुए तो गले लगाए और बोले, वीरेंद्र, डॉक्टर चौधरी,
आप मेडिकल मत पढ़ाइए, दर्जनों हमारे लोग हैं मेडिकल पढ़ा रहे हैं, आप वो पढ़ाओ जो विवेक और बुद्ध पढ़ाया। ये मानवता में ऐसी बुद्धि और ऐसी शक्ति दो कि परोपकार भावना से ये लोग दिन रात काम करें, न किसी चीज़ पैसे की फिक्र हो, पद की फिक्र हो, न पोजीशन की फिक्र हो। फिक्र यही हो इतना उत्तरदायित्व तो कितना अच्छा निभाऊंगा, फिक्र ये मत करो ये हमारा ग्रीन हेल्थ सर्विसेज तुम्हें क्या देगा। फिक्र इस बात की करो कि मैं ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को, ये हमारा ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को कितनी ऊंचाई तक ले जाऊंगा, भले जान देना पड़े, दिल दिया है जहाँ भी देंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए ये सिखाया डॉक्टर रमन राव। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सीख लो। लीडर वो नहीं जो अहंकारी हो, बड़े पद पर हो, जाओ तो ऐसे गुस्से से लाल चेहरा करके तुम्हें देखे कि तुम्हें उसके लिए नफरत हो, लेकिन नौकरी करना है ना, बर्दाश्त कर लोगे बर्दाश्त, क्योंकि ऐसे ही भरे हुए हैं नालायक। पोस्ट तो बड़ा मिला लेकिन कोई लीडरशिप सीखा नहीं। अरे लीडर तो बाप से भी बड़ा होता है, लीडर तो भगवान से भी बड़ा होता है, लीडर तो माँ के कोख से भी बड़ा होता है, जो कि अपने लोगों को सींचता है अपने खून से, अपने प्रेम से, अपने करुणा से, अपने त्याग से, अपने ज्ञान से, रोशनी में उसको आगे बढ़ाता है। काल कुपित अहंकारी दुष्ट ऐसे लीडर नहीं हो सकते। लीडरशिप पर मेरा बहुत गाना है, ऐसे ही लीडर है। तो आइए निवेदन करता हूँ कि आप हमारे गुरुदेव डॉक्टर मानवरत्न जीवी के रेड्डी साहब से सीखिए और डॉक्टर रमन राव से सीखिए। दो लीडर यहाँ मैं देखा हूँ जो कि सचमुच लीडर है, और छप्पा मार के मैं स्टाम्प दे रहा हूँ। और कुछ लीडर पहले मिले थे, लेकिन जहाँ मैं हूँ खड़ा कायरोस है, और ये हमारा क्या कैंपस है ग्रीन हेल्थ सर्विसेज का। कोई लीडर नहीं है। बाकी लोग महान हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े यशस्वी हैं, बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। हम तो एक लीडर हैं, और लीडर के लिए मेरी ज़िंदगी तरसती है, तरफती है। लीडर ही बनाना चाहता हूँ। देश का भाग्य, संस्थान का भाग्य, इंस्टीट्यूशन का भाग्य इन लीडरों पर निर्भर करता है। हमारा दोस्त अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा था कि लीडर इज एवरीथिंग। इफ यू हैव इवन sheep and goats, buffaloes and cows, and if a leader is a lion, that army will be conqueror, victorious. But if you have an army of lions and the leader is a sheep, he cannot succeed anytime. And I have found leaders only bleating sheep most of the time. But rarely I have found what I named you, Manod and Dr. G.V. Krishna Reddy and Dr. Raman Rao. Real lion-hearted. And the heart is filled with love, affection, kindness, compassion, sympathy, understanding, keen sense of justice, cooperation, unwavering courage, decision-making, perfect plan of action, motivating, inspiring, taking full responsibility for every debacle and defeat, never playing blame game, because he knows no man is ordinary, everyone is blessed with the power of the mind. Whatever the mind can conceive and believe, the man can achieve. So he let the man believe that you can do it. He never discourages, he never demotivates, he never insults and humiliates, because this is the power. Your resources, leaders, are your human resources. Your other resources also, material resources, and so on and so forth. Thank you, bhai. Namaste.